हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जिनका साथियों SSC GD का आपका एग्जाम हो गया है और जिनका आपका एग्जाम होने वाला है, तो दोनों के लिए ही आपका ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो एक बार वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यदि वीडियो को पसंद आती है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। इसमें यदि हम बात करते हैं साथियों कि आपका कैसा आपका लेवल अब तक आपका एग्जाम का रहा है और एग्जाम में किस प्रकार से अब आपका लेवल हो रहा है। क्या पिछली बार की कट ऑफ की तुलना में अब की बार कट ऑफ बढ़ेगी, क्या कट ऑफ कम रहेगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या असर रहेगा, उसके बारे में आप कम देखेंगे साथियों। एक चीज़ ध्यान रहे हमेशा, आपको पता है कि आपका मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी और आपका GS, इसके यदि हम बात करते हैं लेवल की साथियों, तो देखो मैथ का और रीजनिंग का वही सेम लेवल आपका है। बाकी आपके मैथ और रीजनिंग का सेम लेवल है। यदि मैथ में यदि आप 3 से 4 क्वेश्चन देखें तो एक अच्छे लेवल के आ रहे हैं। यदि बच्चा करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन बच्चे का अच्छा खासा मैथ तो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टाइम टेकन क्वेश्चन है। वही रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन है जो कि आपका एक टाइम टेकन क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सा आपका, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह का है, एक फिगर सीरीज वगैरह का है। तो यहाँ भी बच्चा नॉर्मली 18-19 क्वेश्चन तो नॉर्मली अटेम्प्ट कर रहा है। 20 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आपका रीजनिंग एक अच्छा खासा रहा हो। बाकी हिंदी में तो एक क्वेश्चन ही मान के चलो कोई अच्छा खासा आ सकता है, बाकी तो सब बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई नो डाउट है। जीके जीएस की हम बात करें साथियों, अब जो आ रहे हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन एक टिपिकल आपके आने लग रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की जो आपकी शिफ्ट हुई थी उसमें इतनी ज़्यादा हार्ड जीएस नहीं थी, लेकिन 1 बाय 1 आपका जीएस का लेवल एक अप लेवल होता जा रहा है। यानी कि लेवल की हम बात करें तो जीएस का एक लेवल ऐसा है जो कि आपका अप लेवल होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि अप लेवल होता जा रहा है तो आपके नंबर कम बनेंगे, तो फिर आपको नॉर्मल में फायदा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी कंपटीशन अब की बार कितना है वो समझिए। आपको पता है साथियों 2024 में 46,617 वैकेंसी थी और 47,45,000 फॉर्म भरा गया था। इसमें 102 कंपटीशन था, एक बच्चे पर 102 बच्चे थे। अब की बार यदि बात करें 2025 में साथियों 39,481 वैकेंसी हैं, जो कि कम से कम 7,000 वैकेंसी कम इस बार हैं। और साथियों फॉर्म की संख्या यदि बताऊं आपका तो 5 लाख फॉर्म इसमें ज़्यादा बढ़ा गया है कि 52,70,000 फॉर्म भरा गया है, जिसमें कंपटीशन की बात करें 133 का बच्चे का आपका कंपटीशन है। हाँ ऐसा होता है कि यहाँ वैकेंसी इसमें बढ़ेंगी, वैकेंसी बढ़ती हैं। वैकेंसी बढ़ेंगे क्यों, तो वैकेंसी जब बढ़ती हैं जब बच्चा, यानी कि इसमें वैकेंसी थी 46,617 और जिसमें जितने बच्चे जॉइनिंग नहीं लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यू प्लस पसंद है वो यू प्लस में लेंगे। भाई किसी का MTS में होगा, किसी का CGL में, CHSL में, किसी भी अन्य भर्तियों में यदि बच्चे का हो जाता है तो बच्चा इसको छोड़ के इसमें बच्चा ज्वाइन कर लेता है, यानी कि आपका दूसरी वैकेंसी में ज्वाइन कर लेता है। तो वो जितनी वैकेंसी छूटती हैं उस वैकेंसी को यहाँ फिल कर देते हैं, यानी कि यहाँ वैकेंसी को बढ़ा देते हैं। पिछली बार भी आपको पता है 20,000 के लोग पद पड़े थे, तो अब की बार भी पदों की संख्या बढ़ेगी, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि हर साल वो पद बढ़ते हैं, जितने बच्चे रह जाते हैं। बेटिंग तो अब की बार है नहीं, इसमें बेटिंग SSC में होता नहीं है, तो जितने बच्चे छोड़ देते हैं जॉब को उनकी वैकेंसी आपकी बढ़ जाती है, इसमें और भी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है यदि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाए। कट ऑफ कंट्रोल रहे तो वैकेंसी नहीं बढ़ती है, कट ऑफ यदि ज़्यादा हाई जा रही है तो फिर वैकेंसी को बढ़ा देते हैं। ऐसा जिस बार पिछली बार हुआ था। पिछली बार यदि आपको पता है 20,000 वैकेंसी नहीं बढ़ती तो आपको भी पता है कट ऑफ कितने हाई जाती है। वो तो 20,000 वैकेंसी बढ़ी थी तब इतना हाई कट ऑफ था। अब की बार कितना हाई कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में यदि हम समझें, मैंने आपको लेवल आपको बता दिया है कि जीके जीएस का लेवल अप होता आपका जा रहा है। भाई आपने जीके जीएस आपने देखे होगे किस प्रकार से आपका जीके जीएस पूछा रहा है। 19 तक के भी क्वेश्चन है, 20, 21, 22 करंट के क्वेश्चन आपके लेटेस्ट यानी कि ओल्ड वाले करंट के क्वेश्चन भी आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जैसे आपको क्रिकेट वगैरह में है, क्रिकेट वगैरह में किसी की रुचि है, खेल वगैरह में रुचि है तो वो कर देता है, नहीं है जिसकी रुचि तो वो उन क्वेश्चनों को स्किप कर देंगे, छोड़ देता है। बाकी अब कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कितना आपका कट ऑफ रह सकता है। तो साथियों ध्यान रहे, यदि वैकेंसी नहीं बढ़ती है, क्योंकि पेपर का लेवल पिछले वार्षिक की तुलना में यदि हम करें, कंपेयर यदि करते हैं पिछली बार की तुलना में, तो पिछली बार की तुलना में पेपर 19 से 21 है। यदि यहाँ लेवल की हम बात करें कि 19 था तो यहाँ लेवल कितना आपका 21 है। तो पेपर का लेवल जो हुआ है वो अप हुआ है थोड़ा, पहले 19 लेवल था अब 21, यानी कि पेपर का लेवल भी अप है। जब पेपर का लेवल भी अप है तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी या तो उतनी ही जाएगी, यदि क्योंकि वैकेंसी कम है, इतना बार ध्यान रखना, वैकेंसी कम है फॉर्म ज़्यादा है, तो या तो उतनी ही कट ऑफ जाएगी या उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, उसके लगभग में आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे, उसके बराबर। या तो जो आपकी कट ऑफ पिछले साल थी यानी कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी, ये लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी या तो उसके बराबर रहेगी, या फिर यदि कम जाएगी तो कम जाने का एक ही करने का, यानी कि वैकेंसी बढ़ेंगी। यदि वैकेंसी बढ़ेंगी तो ये कम भी हो सकती है, ध्यान रखना,
ठीक साथियों, और बढ़ने का चांसेस केवल और केवल एक ही रहेगा, यानी कि पीछे आगे आने वाली शिफ्टों का लेवल यदि थोड़ा डाउन हो जाए तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा साथियों, कट ऑफ बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। लेकिन कट ऑफ की यदि हम बात कर लेते हैं तो पिछली बार जो आपकी तुलनात्मक कट ऑफ गई थी उसके अनुसार रहेगी, यानी कि आपको तैयारी भी आपको उसी के अनुसार आपकी करनी चाहिए। देखो बड़े राज्य जो आपमें जैसे राजस्थान है, जैसे आपका यूपी है जिसकी कट ऑफ हाई जाती है, हरियाणा है, दिल्ली है, आपका मध्य प्रदेश है, यदि कट ऑफ हाई जाती है तो आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी जितनी अभी कट ऑफ पिछली बार गई थी उसके हिसाब से। और जिनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है जैसे उड़ीसा है, आपका क्या नाम है, पंजाब है, जैसे आपका असम है, बाकी और भी काफ़ी राज्य हैं जिनकी कट ऑफ अभी कम देखने को मिलती है, पश्चिम बंगाल वगैरह। तो वो वाले बच्चे ध्यान रखना, जितने आपके क्वेश्चन पिछली बार पे कट ऑफ लगी थी उससे ज़्यादा ही करके आना। कहीं ये सोचें कि पिछली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा संभव, क्योंकि बच्चा हर जगह का अब आपको पता है पढ़ रहा है, तो हर जगह का पढ़ रहा है तो कट ऑफ हर साल इंक्रीज हो रही है नीचे वाले भी राज्यों की, यानी कि जिन राज्यों की पहले कट ऑफ कम जाती थी उन राज्यों की कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक साथियों, तो आपको मैंने बताया कितना आपका लेवल बढ़ रहा है, किस प्रकार से आपका अप है नॉर्मलाइजेशन का, तो आपको शिफ्ट के अनुसार आपको पता चलेगा किस शिफ्ट का आपका कितना आपका हार्ड शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है, इस प्रकार से। ठीक साथियों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, टेक गॉड ब्लेस साथियों, जय हिंद।